कुरुक्षेत्र की वो भूमि जहां इतिहास केवल लिखा नहीं जाने वाला था, बल्कि रक्त की स्याही से उसे सदा के लिए अमित किया जाने वाला था, एक अजीब से सन्नाटे में डूबी हुई थी। यह सन्नाटा वो नहीं था जो शांति का प्रतीक होता है, बल्कि ये वो निस्तब्धता थी जो किसी महाविनाशकारी तूफान के आने से ठीक पहले प्रकृति ओढ़ लेती है। आकाश में गिद्ध अभी से मंडराने लगे थे, मानो उन्हें आभास हो गया हो कि आज यहां मानव देह का सस्ता व्यापार होने वाला है। सूर्य अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहा था, जैसे वो भी देखना चाहता हो कि भरतवंश के ये वीर अपनी ही मिट्टी को किस प्रकार लाल रंग में रंगने वाले हैं। दोनों ओर अक्षौहिणी सेनाओं का महासागर ठाठे मार रहा था। एक तरफ कौरवों का अहंकार और दूसरी तरफ पांडवों का प्रतिशोध, और इन दोनों के बीच खड़ा था वह रथ जिसकी ध्वजा पर साक्षात कपिराज हनुमान विराजमान थे और जिसकी लगाम स्वयं त्रिभुवन के स्वामी द्वारकाधीश श्री कृष्ण के हाथों में थी। परंतु उस रथ के पीछे बैठा वह महायोद्धा जिसे तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता था, आज एक विचित्र द्वंद से जूझ रहा था। अर्जुन, जिनका गांडीव देवराज इंद्र के वज्र के समान ही अमोघ माना जाता था, आज उनके हाथों में किसी भारी पत्थर सा प्रतीत हो रहा था। यह वही गांडीव था जिसकी टंकार से पाताल के नाग और स्वर्ग के देवता भी सिहर उठते थे, किंतु आज वो धनुष अर्जुन के पसीने से लथपथ हथेलियों से फिसलता जा रहा था। अर्जुन की दृष्टि सामने खड़ी विशाल कौरव सेना पर नहीं थी, बल्कि उन चेहरों पर थी जो उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उसकी आंखों के सामने भीष्म पितामह थे, जिनका श्वेत वस्त्र और श्वेत दाढ़ी आज भी उतनी ही पवित्र लग रही थी जितनी तब लगती थी जब अर्जुन बचपन में उनकी गोद में खेला करता था। वो देख रहा था गुरु द्रोणाचार्य को, जिनके चरणों में बैठकर उसने अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की थी, जिन्होंने उसे सिखाया था कि लक्ष्य को कैसे भेदना है। आज विडंबना देखिए, वही गुरु आज उसके लक्ष्य बनकर खड़े थे। और फिर उसकी दृष्टि अंगराज कर्ण, मामा शल्य, कृपाचार्य और उन तमाम भाइयों, भतीजों और मित्रों पर पड़ी जिनके साथ उसने अपना जीवन बिताया था। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। यह कंपन मृत्यु के भय का नहीं था। अर्जुन ने मृत्यु को कई बार बहुत करीब से देखा था। निवातक वचों से लड़ते समय, खांडव वन को जलाते समय और महादेव शिव के साथ युद्ध करते समय वो मृत्यु से डरने वाला कायर नहीं था। आज उसका डर कुछ और था, कुछ बहुत गहरा और आध्यात्मिक। उसके मन में एक भयानक प्रश्न उठ रहा था, कर्म और पाप का। एक राजा के तौर पर, एक क्षत्रिय के तौर पर उसका धर्म था युद्ध करना, अधर्म का नाश करना। लेकिन एक मनुष्य के तौर पर क्या अपने ही कुल का नाश करना सबसे बड़ा पाप नहीं था? उसके मन में विचारों का एक बवंडर उठ रहा था कि क्या इस रक्तिम विजय के बाद जो सिंहासन मिलेगा वो बैठने योग्य होगा? क्या उन कुर्सियों पर खून के धब्बे नहीं होंगे जो कभी धुल नहीं पाएंगे? अर्जुन को ऐसा प्रतीत होने लगा कि वो युद्ध भूमि में नहीं बल्कि नरक के द्वार पर खड़ा है और अपने ही हाथों से उस द्वार को खोलने जा रहा है। उसका गला सूखने लगा, त्वचा जलने लगी और मस्तिष्क भ्रमित हो गया। जिसे दुनिया धर्म युद्ध कह रही थी, वो अर्जुन को अब केवल स्वजनों की हत्या का एक आयोजन लग रहा था। उसे लगा कि नियति उसके साथ क्रूर खेल खेल रही है। वो सोचने लगा कि अगर उसने भीष्म को मार दिया तो विजय मिलेगी, पर उस विजय का उत्सव वो किसके साथ मनाएगा? अगर द्रोण का वध कर दिया तो वो आशीर्वाद किससे लेगा? क्या राज्य का लोभ इतना बड़ा हो सकता है कि मनुष्य अपने संस्कारों, अपने प्रेम और अपने संबंधों की बलि चढ़ा दे? अर्जुन के भीतर का विषाद अब चरम पर पहुंच चुका था। उसे वह राजमुकुट कांटों का ताज लगने लगा था जिसे पाने के लिए यह पूरा युद्ध रचा गया था। अचानक अर्जुन का धैर्य टूट गया। वो अपने स्थान पर लड़खड़ा गया और रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। उसने अपना गांडीव एक तरफ रख दिया, मानो उसने युद्ध से पूर्व ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए, वे आंसू जो कमजोरी के नहीं बल्कि अत्यधिक करुणा और मोह के थे। उसने कांपते हुए स्वर में कृष्ण को पुकारा, हे केशव। उसकी आवाज में एक आर्द्र पुकार थी, एक ऐसा दर्द था जिसे केवल वही समझ सकता था जो अपने अस्तित्व के दो हिस्सों में बंट गया हो। अर्जुन ने कहा, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंपकंपी हो रही है। ये गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरी त्वचा जल रही है।
मैं यहां खड़ा रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। कृष्ण ने मुड़कर नहीं देखा। वे बस रथ की रस्सियों को थामे स्थिर बैठे रहे। अर्जुन अपनी बात कहता रहा। उसका स्वर अब और भी अधिक विचलित हो गया था। हे कृष्ण, मुझे इस युद्ध में कोई कल्याण दिखाई नहीं देता। अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा? मुझे न विजय चाहिए, न राज्य और न ही सुख। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य, भोग या जीवन से क्या लाभ, जब वही लोग जिनके लिए हम ये सब चाहते हैं अपने प्राणों और धन की आशा त्याग कर यहां युद्ध के लिए खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र और पितामह, मामा, ससुर और साले, ये सब मेरे अपने हैं। मधुसूदन, मुझे ये मार भी डाले तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। पृथ्वी का तो क्या, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं ये पाप नहीं कर सकता। अर्जुन का तर्क सांसारिक दृष्टि से अत्यंत प्रबल था। वह एक ऐसे नैतिक धरातल पर बात कर रहा था जहां हिंसा को पाप माना जाता है। वह कुल के नाश से होने वाले दोषों को गिनवाने लगा। उसने कृष्ण को समझाया कि कैसे कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, कैसे अधर्म फैलता है और कैसे स्त्रियां दूषित हो जाती है। अर्जुन को लग रहा था कि वो बहुत बड़ी दूरदर्शिता की बात कर रहा है, कि वो इस महाविनाश को रोककर पुण्य का कार्य करने जा रहा है। उसके मन में यह धारणा घर कर गई थी कि युद्ध न करना ही इस समय सबसे बड़ा धर्म है। अंत में अर्जुन ने वो बात कही जिसने उसकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह नग्न कर दिया। उसने कहा, अहो, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत है। यदि मुझे शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डाले तो वो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। हे जनार्दन, मैं भिक्षा मांग कर जीवन यापन कर लूंगा, जंगलों में भटक लूंगा, संन्यास ले लूंगा, लेकिन अपने गुरुओं और भाइयों के रक्त से सने इस राजपाट को नहीं भोग सकता। यह भोग नहीं, यह रोग है जो मेरी आत्मा को हमेशा के लिए बीमार कर देगा। इतना कहकर अर्जुन, जिसका नाम सुनते ही शत्रु सेनाओं में भगदड़ मच जाती थी, वो महाबाहु अर्जुन शोक से संविग्न होकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में सिर झुकाकर बैठ गया। अब पूरे कुरुक्षेत्र में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा बाहर नहीं, अर्जुन के भीतर था। बाहर तो अब भी नगाड़ों की गूंज थी, लेकिन अर्जुन के लिए समय थम चुका था। उसे लगा कि उसने अपना निर्णय सुना दिया है और अब कृष्ण उसकी पीठ थपथपाएंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे कि उसने राज्य के लोभ को त्याग कर त्याग का मार्ग चुना है। अर्जुन को अपेक्षा थी कि कृष्ण कहेंगे, साधु अर्जुन, तुमने सही समय पर अपनी आंखें खोल ली। वो कृष्ण से सांत्वना की उम्मीद कर रहा था। वो चाहता था कि उसका सखा, उसका मार्गदर्शक उसके इस त्याग को मान्यता दे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना अर्जुन ने अपने स्वप्न में भी नहीं की थी। भगवान श्री कृष्ण, जो अब तक गंभीर मुद्रा में सब कुछ सुन रहे थे, उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान खेल गई। ये मुस्कान साधारण नहीं थी। ये वो मुस्कान नहीं थी जो किसी मित्र के विनोद पर आती है। ये वो मुस्कान थी जो एक अनंत चेतना एक सीमित अज्ञान पर करती है। ये मुस्कान प्रलयंकारी भी थी और सृजनकारी भी। इस मुस्कान के पीछे ब्रह्मांड के सारे रहस्य छिपे थे, जो अर्जुन की समझ से अभी परे थे। अर्जुन ने जब आंसुओं से धुंधली आंखों से ऊपर देखा तो उसे कृष्ण के चेहरे पर चिंता या दुख की लकीरें नहीं, बल्कि एक निश्चिंत और दैवीय चमक दिखाई दी। ये बात अर्जुन को अंदर तक वेध गई। यहां वह अपने जीवन के सबसे बड़े संकट में है और उसका सखा मुस्कुरा रहा है। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखा। उस दृष्टि में करुणा तो थी, लेकिन वो करुणा नहीं जो कमजोर बनाती है, बल्कि वो करुणा जो अज्ञान को काटकर सत्य का साक्षात्कार कराती है। कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ नहीं रखा, न ही उसके आंसू पोंछे। इसके विपरीत उन्होंने अपनी वाणी को वज्र के समान कठोर बना लिया। जो शब्द कृष्ण के मुख से निकले वे अर्जुन के लिए किसी बाण से कम नहीं थे। कुतस्त्व कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम। कृष्ण का स्वर गंभीर और भारी था, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट। अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें ये अज्ञान, ये कायरता कहां से प्राप्त हुई? ये न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न ही स्वर्ग देने वाली है और न ही कीर्ति करने वाली है। तब कृष्ण ने
अपने रथ की लगाम को कसते हुए अर्जुन की आंखों में गहराई से झांका। हवाएं थम गई, समय जैसे ठिठक गया। कृष्ण ने अर्जुन के अज्ञान की परतों को चीरते हुए कहा, अर्जुन, तुम विद्वानों जैसी बातें तो करते हो, लेकिन शोक उन लोगों के लिए कर रहे हो जो शोक करने योग्य ही नहीं है, जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं। ज्ञानी पुरुष उन दोनों के लिए ही शोक नहीं करते। ये शुरुआत थी, ये उस तूफान की पहली आहट थी जो अर्जुन के भीतर की पूरी दुनिया को उजाड़ने वाला था, ताकि एक नई समझ का निर्माण हो सके। कृष्ण उसे समझाना चाहते थे कि जिस पाप के डर से वो कांप रहा है, वो पाप कर्म करने में नहीं, बल्कि कर्म से भागने में है। कर्म का बंधन कर्म करने से नहीं, बल्कि कर्म में कर्तापन के भाव से जुड़ता है। कृष्ण का स्वर अब और भी अधिक गहरा और रहस्यमयी हो गया। उन्होंने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इन्हें मारोगे? तुम्हें लगता है कि तुम इनके जीवन के रचयिता या संहारक हो? यही तुम्हारा भ्रम है। तुम केवल एक निमित्त हो। यह विधि का विधान है जो मेरे द्वारा पहले ही लिखा जा चुका है। तुम वो देख रहे हो जो तुम्हारी चर्म चक्षु भौतिक आंखें देख सकती है, मांस, मज्जा, रक्त और संबंध। तुम देख रहे हो कि सामने वाला तुम्हारा दादा है, तुम्हारा गुरु है। लेकिन अर्जुन, कृष्ण एक क्षण के लिए रुके। उनकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड की चमक थी, एक ऐसा तेज जिसे सहना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, अर्जुन, तुम वो देख रहे हो जो दुनिया देखती है, लेकिन मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो सिर्फ एक महारथी और ज्ञानी ही देख सकता है। उठो और उस सत्य का सामना करो जो मृत्यु से भी परे है। यहीं पर कुरुक्षेत्र के उस सन्नाटे में गीता का जन्म हो रहा था। अर्जुन का भ्रम टूटने की कगार पर था और कृष्ण उसे उस विराट सत्य के दर्शन कराने वाले थे जहां जीवन और मृत्यु का अर्थ ही बदल जाता है। यह केवल एक युद्ध की शुरुआत नहीं थी, यह उस यात्रा की शुरुआत थी जहां एक नर नारायण के मुख से परम सत्य को सुनने जा रहा था। कुरुक्षेत्र की तपती हुई धरती पर समय जैसे ठिठक गया था। चारों ओर खड़ी विशाल सेनाएं, जो कुछ क्षण पहले तक रक्त की प्यासी थी, अब एक अदृश्य प्रतीक्षा में मौन थी। यह मौन साधारण नहीं था, यह उस शांति की तरह था जो किसी ज्वालामुखी के फटने से ठीक पहले छा जाती है। और इस महासागर के बीचों बीच वो दिव्य रथ खड़ा था जिस पर बैठे दो व्यक्तित्व न केवल इस युद्ध का बल्कि आने वाले युगों के चिंतन का भविष्य तय कर रहे थे। अर्जुन, जो कुछ ही पल पहले विषाद के महासागर में डूब चुका था, अब भी अपने तर्कों की ढाल के पीछे छिपा हुआ था। उसका गांडीव नीचे पड़ा था और उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, किंतु उसकी बुद्धि अब भी उसे यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर रही थी कि उसका पीछे हटना ही धर्म है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं के पीछे एक जिद्दी बालक जैसी दृढ़ता थी जो अपनी बात को सही साबित करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी से बहस कर रही थी। अर्जुन ने अपनी गीली पलकें उठाई और कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण, जिनके चेहरे पर अभी भी वो रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी, अर्जुन के हर भाव को पढ़ रहे थे। अर्जुन का स्वर, जो पहले भय से भरा था, अब एक तार्किक विद्वान जैसा हो गया। उसने कहा, केशव, आप मुझे कायर कह रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं, लेकिन क्या आप देख नहीं रहे कि मैं किस धर्म संकट में हूं? कुल का नाश करना सनातन धर्म की जड़ों को काट देना है। जब कुल के बड़े बुजुर्ग ही मर जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को संस्कार कौन देगा? स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी और पितरों का तर्पण रुक जाएगा। क्या ये सब देखकर भी मैं आंखें मूंद लूं? आप कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, मेरा धर्म युद्ध है, लेकिन केशव, क्या वह धर्म जो कुल का नाश करे वास्तव में धर्म कहलाने योग्य है? नहीं गोविंद, नहीं, यह धर्म नहीं, यह तो साक्षात अधर्म का तांडव है जिसे आप कर्तव्य का नाम दे रहे हैं। अर्जुन को लगा कि उसने एक ऐसा तर्क दिया है जिसे काटना संभव नहीं। उसने वेदों की दुहाई दी थी, उसने सामाजिक मर्यादा की बात की थी। उसे लगा कि अब कृष्ण निरुत्तर हो जाएंगे और कहेंगे कि हां अर्जुन, तुम सही हो, चलो रथ को वापस मोड़ लेते हैं। अर्जुन अपने मन में उस शांति की कल्पना करने लगा जो युद्ध न करने से मिलेगी। कोई रक्तपात नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, बस शांति। वो अपनी नैतिकता के उच्च आसन पर बैठकर स्वयं को महान त्यागी महसूस कर रहा था।
किंतु कृष्ण की प्रतिक्रिया ने अर्जुन के इस भ्रम के महल को एक ही झटके में ध्वस्त कर दिया। कृष्ण ने कोई वेद मंत्र नहीं पढ़ा, नहीं उन्होंने किसी पुरानी पोथी का हवाला दिया। उन्होंने सीधे अर्जुन की आंखों में देखा और एक ऐसा सत्य बोला जो कड़वा था पर आवश्यक था। कृष्ण ने अपनी वाणी में वह गंभीरता ला दी जो प्रलय के समय सागर की होती है। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम बातें तो पंडितों जैसी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी समझ अभी भी एक अज्ञानी बालक से अधिक नहीं है। तुम जिसे धर्म कह रहे हो वो वास्तव में तुम्हारी आसक्ति है। तुम धर्म के लिए नहीं डर रहे, तुम पाप के डर से कांप रहे हो। और ये डर, अर्जुन, एक क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा अधर्म है। अर्जुन चौंक गया। पाप का डर अधर्म कैसे हो सकता है केशव? उसने प्रतिवाद किया। क्या अहिंसा परम धर्म नहीं है? क्या संतों ने हमेशा यही नहीं सिखाया कि किसी को कष्ट देना पाप है? कृष्ण हंसे और उस हंसी में एक व्यंग्य था। यही तुम्हारी भूल है पार्थ, कृष्ण ने कहा, रथ की ध्वजा की ओर इशारा करते हुए जो हवा में लहरा रही थी। तुम एक राजा के धर्म को एक साधु के धर्म से तौल रहे हो। एक साधु का धर्म है चींटी को भी न मारना, अपने अपमान को पी जाना और एकांत में ईश्वर का भजन करना। लेकिन एक राजा का धर्म है समाज की रक्षा करना, और उस रक्षा के लिए यदि उसे विष भी पीना पड़े या विष देना भी पड़े तो वो हिचकिचाता नहीं है। सोचो अर्जुन, यदि कोई भेड़िया भेड़ों के झुंड में घुस आए तो गडेरिये का धर्म क्या है? क्या वो अहिंसा का पालन करते हुए भेड़िए को भेड़ों को खाने दे या अस्त्र उठाकर उस भेड़िए का वध करे? उस समय उस गडेरिये की हिंसा ही उसका परम धर्म है। और यदि वह दया दिखाकर भेड़िए को छोड़ देता है तो उन मासूम भेड़ों की मृत्यु का पाप उस भेड़िए को नहीं, उस गडेरिये को लगेगा। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन के मन में चल रहे द्वंद्व को और गहरा कर दिया। कृष्ण उसे समझा रहे थे कि धर्म कोई लकीर की फकीरी नहीं है। धर्म परिस्थिति के अनुसार बदलता है। जो कर्म एक तपस्वी के लिए पुण्य है, वही एक योद्धा के लिए पाप हो सकता है। अर्जुन, कृष्ण ने आगे कहा, तुम शरीर को ही सत्य मान बैठे हो। तुम सोचते हो कि भीष्म और द्रोण ये शरीर है। तुम रो रहे हो क्योंकि ये शरीर नष्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा जीर्ण शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? उस वस्त्र के लिए जो आज नहीं तो कल फटना ही है। अर्जुन का तर्क अब कमजोर पड़ने लगा था। वो सामाजिक धर्म की बात कर रहा था और कृष्ण उसे आत्मिक धर्म के धरातल पर ले जा रहे थे। अर्जुन फिर भी अड़ा रहा। किंतु माधव, कर्म तो कर्म है, हाथ में रक्त तो लगेगा ही, चाहे वो न्याय के लिए हो या अन्याय के लिए। हत्या तो हत्या ही है। क्या वो कर्म मुझे बांधेगा नहीं? क्या उसका फल मुझे भोगना नहीं पड़ेगा? मैं उस नरक की आग से डरता हूं केशव, जो स्वजनों की हत्या के बाद मुझे जलानी पड़ेगी। यहीं पर कृष्ण ने वो बात कही जिसने चर्चा की दिशा ही बदल दी। उन्होंने अर्जुन के भय की जड़ पर प्रहार किया। कर्म नहीं बांधता अर्जुन, कृष्ण ने दृढ़ता से कहा, कर्म के पीछे की इच्छा बांधती है। तुम नरक से इसलिए डर रहे हो क्योंकि तुम स्वर्ग की कामना कर रहे हो। तुम पाप से इसलिए डर रहे हो क्योंकि तुम पुण्य का अहंकार चाहते हो। तुम अभी भी व्यापार कर रहे हो अर्जुन। तुम सोच रहे हो मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, और वो नहीं करूंगा तो मैं उससे बच जाऊंगा। जब तक तुम फल की चिंता करोगे तब तक तुम पाप और पुण्य, सुख और दुख, स्वर्ग और नरक के चक्र में फंसे रहोगे। वेदों में वर्णित सकाम कर्म जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, वे भी तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकते। वे केवल तुम्हें सोने की जंजीरों में बांधते हैं। लोहे की जंजीर हो या सोने की, है तो वो बंधन ही। अर्जुन विस्मित होकर सुन रहा था। आज तक उसने यही सुना था कि अच्छे कर्म करो ताकि अच्छा फल मिले, लेकिन कृष्ण कह रहे थे कि फल की इच्छा ही बंधन है। ये उसके लिए एक क्रांतिकारी विचार था। यह साधारण नियमों का खंडन था। कृष्ण उसे बता रहे थे कि एक ऐसा स्तर भी है जहां पुण्य भी तुच्छ हो जाता है। तो फिर उपाय क्या है केशव? अर्जुन ने हताशा में पूछा। यदि मैं युद्ध करूं तो पाप लगेगा और न करूं तो कायर कहलाऊंगा। यदि फल की इच्छा भी बंधन है तो मनुष्य कर्म करे ही क्यों?
वो पत्थर की तरह निष्क्रिय क्यों न हो जाए? कृष्ण की आंखों में अब एक अद्भुत चमक आ गई थी। वे जानते थे कि अब अर्जुन की जमीन तैयार हो चुकी है, जिस पर वे ज्ञान का सबसे महान बीज बो सकते हैं। उन्होंने अपना स्वर धीमा किया, जैसे कोई गुप्त रहस्य बता रहे हो। अर्जुन, एक ऐसा मार्ग है जो वेदों के कर्म कांडों से भी ऊंचा है, जो तपस्वियों के कठोर तप से भी परे है। एक ऐसा गुप्त मंत्र, एक ऐसी युक्ति जिससे तुम घोर से घोर हिंसा करते हुए भी, रक्तिम युद्ध के बीच खड़े होकर भी कमल के पत्तों की तरह निर्लिप्त रह सकते हो। जैसे पानी कमल के पत्ते पर रहता है पर उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही घोर कर्म तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। अर्जुन की जिज्ञासा अब चरम पर थी। उसका सारा विषाद एक पल के लिए जिज्ञासा में बदल गया। ऐसा कौन सा ज्ञान है केशव? क्या युद्ध करते हुए भी शांति संभव है? क्या रक्त बहाते हुए भी मनुष्य निष्पाप रह सकता है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा, मानो कह रहे हो कि अब तुम सही प्रश्न पूछ रहे हो। हां अर्जुन, इसे समत्व योग कहते हैं। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सबको समान समझकर जब तुम युद्ध के लिए खड़े होगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जब तुम ये मान लोगे कि तुम कर्ता नहीं हो, तुम केवल एक यंत्र हो और ये कर्म उस परम शक्ति को समर्पित है, तब तुम्हारे हाथ से चला हुआ बाण किसी का वध नहीं करेगा, बल्कि वो सृष्टि के विधान को पूरा करेगा। कृष्ण ने थोड़ा विश्राम लिया ताकि उनके शब्द अर्जुन के भीतर उतर सके। वातावरण में एक अजीब सी सिहरन थी। कौरव सेना भी हैरान थी कि युद्ध शुरू क्यों नहीं हो रहा। वे देख रहे थे कि अर्जुन और कृष्ण के बीच कुछ गहन चर्चा हो रही है, पर वे ये नहीं जानते थे कि वहां केवल युद्ध की रणनीति नहीं, बल्कि जीवन की रणनीति बन रही थी। कृष्ण ने फिर बोलना शुरू किया और इस बार उनके शब्दों में एक गुरु का अधिकार था। वेदों की भाषा में उलझे हुए लोग जो केवल भोग और ऐश्वर्य की कामना करते हैं, उनकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। वे कर्म तो करते हैं पर उनकी दृष्टि हमेशा फल पर होती है। ये यज्ञ करूंगा तो स्वर्ग मिलेगा, ये दान करूंगा तो कीर्ति मिलेगी। अर्जुन, ये बुद्धि तुम्हें छोटे मोटे सुख तो दे सकती है, पर वो तुम्हें उस परम शांति तक नहीं ले जा सकती जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। तुम्हें इन तीनों गुणों सत्व, रज और तम से ऊपर उठना होगा। तुम्हें निर्द्वंद्व होना होगा। अर्जुन को लगा कि उसके सामने एक नया द्वार खुल रहा है, एक ऐसा द्वार जिसके उस पार की दुनिया के बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। वो तो बस एक अच्छे राजा और एक अच्छे मनुष्य बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कृष्ण उसे देवत्व की ओर धकेल रहे थे। कृष्ण ने आगे कहा, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। न तो तुम कर्मफल के कारण बनो और न ही तुम्हारी आसक्ति कर्म न करने में हो। योग में स्थित होकर संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला बनकर तुम कर्म करो। यह समत्व ही योग कहलाता है। ये बातें सुनने में जितनी सरल थी, समझने और आचरण में उतनी ही कठिन। अर्जुन के मन में प्रश्न अब भी कुल बुला रहे थे। समत्व, समान बुद्धि, बिना फल की इच्छा के कर्म। वो बुदबुदाया, केशव, ये तो ऋषियों का काम है। मैं एक गृहस्थ हूं, एक क्षत्रिय हूं। मेरे भीतर क्रोध है, प्रतिशोध है, प्रेम है, मोह है। मैं अपनी भावनाओं को कैसे मार दूं? मैं पत्थर कैसे बन जाऊं? कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। उनका स्पर्श विद्युतीय था। तुम्हें भावनाओं को मारना नहीं है अर्जुन, तुम्हें उन्हें रूपांतरित करना है, और इसके लिए तुम्हें उस विद्या की आवश्यकता है जो आज तक मैंने किसी को नहीं दी। यह केवल दर्शन शास्त्र नहीं है, ये एक व्यावहारिक विज्ञान है। ये वह राजविद्या है, राजाओं का ज्ञान, विद्याओं का राजा, परम पवित्र और प्रत्यक्ष फल देने वाला। ये ज्ञान ऋषियों की गुफाओं में नहीं, बल्कि राजमहलों और युद्ध भूमि के कोलाहल के बीच परखा गया है। मेरे पूर्वज सूर्यदेव विवस्वान ने इसे जाना था। राजर्षियों ने इसे परंपरा से प्राप्त किया था, लेकिन काल के प्रवाह में यह महान योग इस पृथ्वी से लुप्त हो गया। कृष्ण का स्वर अब रहस्यमयी हो गया था। अर्जुन, तुम मेरे सखा हो, मेरे भक्त हो, इसलिए मैं आज वो पुरातन रहस्य, वो उत्तम रहस्य तुम्हारे सामने खोलने जा रहा हूं। यह ज्ञान तुम्हें कर्म के बंधनों से वैसे ही मुक्त कर देगा जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है। लेकिन प्रश्न यह है अर्जुन,
कृष्ण की आंखों ने अर्जुन की आत्मा को भेद दिया। क्या तुम उसे सुनने के पात्र हो? क्या तुम अपने पुराने संस्कारों, अपनी सीखी सिखाई मान्यताओं और अपने छोटे से मैं को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्योंकि यह ज्ञान पात्र में तभी भरेगा जब पात्र खाली होगा। यदि तुम अपने तर्कों से भरे रहोगे तो मेरा यह अमृत व्यर्थ चला जाएगा। अर्जुन अवाक रह गया। राजविद्या, लुप्त ज्ञान, परम रहस्य, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कि वो केवल एक युद्ध लड़ने नहीं आया है, बल्कि वो किसी ऐसी घटना का साक्षी बनने जा रहा है जो सृष्टि के इतिहास में अद्वितीय है। उसकी जिज्ञासा ने उसके विषाद को पीछे धकेल दिया। वो जानना चाहता था कि वो कौन सा ज्ञान है जो उसे इस घोर पाप से, इस मानसिक नरक से बचा सकता है। मैं तैयार हूं केशव, अर्जुन ने नतमस्तक होकर कहा। उसका स्वर अब दृढ़ था। मेरा मन भ्रमित है, मैं धर्म को नहीं जानता। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं। मुझे वो ज्ञान दीजिए, मुझे वो दृष्टि दीजिए। मुझे बताइए कि वो राजविद्या क्या है जो मुझे इस दलदल से निकालकर परम पद तक ले जा सकती है। मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूं, मैं सब कुछ सीखने को तैयार हूं। कुरुक्षेत्र की हवा में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। वो सन्नाटा जो अब तक भारी और डरावना था, अब एक पवित्र प्रतीक्षा में बदल गया। कृष्ण जगत गुरु के रूप में अब पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और एक ऐसी मुस्कान के साथ जो आने वाले ज्ञान के सूर्योदय का प्रतीक थी, उन्होंने उस महान उपदेश का अगला अध्याय शुरू करने का संकेत दिया। श्रोता और अर्जुन दोनों ही अब सांस रोके उस राजविद्या के उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो जीवन और मृत्यु के खेल को एक नया अर्थ देने वाली थी। वो ज्ञान क्या है, और क्या सच में एक योद्धा खून से सने हाथों के साथ भी योगी हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर अब कृष्ण की वाणी से प्रकट होने वाला था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अब एक ऐसा क्षण आ गया था जब समय की गति मानो पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी। चारों ओर बिखरा हुआ कोलाहल, हाथी घोड़ों की चिंगार और शस्त्रों की खनक, सब कुछ पृष्ठभूमि में विलीन हो चुका था। अब केवल दो अस्तित्व शेष थे, एक विषाद में डूबा हुआ अर्जुन और दूसरे ब्रह्मांड के परम रहस्य को अपनी मुस्कान में समेटे हुए श्री कृष्ण। पिछले कुछ पलों में कृष्ण ने अर्जुन के तर्क वितर्क को ध्वस्त कर दिया था, उसकी नैतिकता की खोखली दीवारों को गिरा दिया था। लेकिन अब कृष्ण का स्वरूप बदल रहा था। अब वे केवल एक सखा, एक सारथी या एक यादव नहीं थे। उनका आभा मंडल एक गुरु, एक ईश्वर और एक आदि पुरुष के तेज से दीप्त हो उठा था। उनकी आंखों में अब वो चंचलता नहीं थी जो माखन चुराते समय हुआ करती थी, बल्कि अब वहां अनंत आकाश जैसी गंभीरता थी जिसमें करोड़ों सूर्य और चंद्रमा समा सकते थे। वातावरण में एक ऐसी भारी, पवित्र और रहस्यमयी निस्तब्धता छा गई थी, जैसे किसी महान सत्य के प्रकटीकरण से पहले प्रकृति अपना श्वास रोक लेती है। कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनका स्वर बादलों की गड़गड़ाहट की तरह गंभीर, फिर भी मां की लोरी की तरह आश्वस्त करने वाला था। उन्होंने अर्जुन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, अर्जुन, अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग बताया, कर्म योग की बात की, लेकिन अब मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूं जो इस सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। ये गुह्यतम है, रहस्यों का भी रहस्य। ये राजविद्या है, समस्त विद्याओं की रानी। ये राजगुह्य है, राजाओं का, शासकों का और ज्ञानियों का परम गोपनीय खजाना। ये अत्यंत पवित्र है और सबसे बड़ी बात, ये प्रत्यक्षवगमम है, अर्थात इसे केवल सुना या पढ़ा नहीं जाता, बल्कि इसे अनुभव किया जा सकता है, इसे जिया जा सकता है। और अर्जुन, ये ज्ञान अविनाशी है। अर्जुन मंत्रमुग्ध सा सुन रहा था। राजविद्या, ये शब्द उसके कानों में गूंज रहा था। वो एक राजकुमार था, उसने राजनीति, युद्ध नीति और अर्थशास्त्र पढ़ा था। लेकिन कृष्ण किस विद्या की बात कर रहे थे? कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने आगे कहा, अर्जुन, तुम जिस धर्म के जाल में फंसे हो वो तुम्हें बांध रहा है, लेकिन यह ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा। यह ज्ञान तुम्हें सिखाएगा कि इस संसार के कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह कैसे खिला जाए। सुनो अर्जुन, और अपने हृदय के कपाट खोल दो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो तर्क की कसौटी पर नहीं, बल्कि विश्वास और अनुभव की कसौटी पर परखा जाता है।
कृष्ण ने रथ के धुरे पर अपना हाथ रखा और सृष्टि की ओर संकेत करते हुए एक ऐसा विरोधाभासी सत्य कहा जिसने अर्जुन की बुद्धि को झकझोर दिया। मया तत्मिद सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाह तेष्वस्थित। कृष्ण का स्वर गूंजा, अर्जुन, ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। जैसे बर्फ जल से बनी है वैसे ही ये संसार मुझसे बना है। सभी प्राणी मुझ में स्थित है, मेरा आश्रय लिए हुए हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। ये एक पहेली थी। अर्जुन की भ्रिकुटी तन गई। अगर सब कुछ भगवान में है तो भगवान उनमें क्यों नहीं है? कृष्ण ने इस भ्रम को ताड़ लिया और तुरंत अगला प्रहार किया। और फिर भी अर्जुन, यह भी सत्य है कि भूत मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ऐश्वर्यमयी योग को देख। मेरा आत्मा भूतों का धारण पोषण करने वाला है, उनका रचयिता है, फिर भी मैं उनमें लिप्त नहीं हूं। अर्जुन का भ्रम चरम पर था। यह कैसी पहेली है? सब मुझ में है और कोई मुझ में नहीं है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक अद्भुत उदाहरण दिया। अर्जुन, इसे ऐसे समझो जैसे आकाश में सब जगह विचरने वाली महान वायु सदैव आकाश में ही स्थित रहती है, वैसे ही सब प्राणी मुझ में स्थित है। वायु आकाश में है, वो आकाश के बिना नहीं रह सकती। लेकिन क्या आकाश वायु से बंधा है? नहीं। वायु सुगंधित हो या दुर्गंधित, शांत हो या तूफानी, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश निर्लिप्त है, अछूता है, अनंत है। वैसे ही मैं इस संसार का आधार हूं, पर संसार के सुख दुख, पाप पुण्य मुझे छू नहीं सकते। मैं सबको धारण करता हूं, पर किसी के बोझ से दबता नहीं। यहां कृष्ण ने राजविद्या का मर्म खोला। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि एक आदर्श राजा, एक सच्चा कर्मयोगी उसी आकाश की तरह होता है। अर्जुन, यही वो विद्या है जो तुम्हें सीखनी है। तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो, तुम्हें बाण चलाने हैं, तुम्हें निर्णय लेने हैं, तुम्हें रक्त भी बहाना पड़ सकता है। साधारण मनुष्य इसे हिंसा कहेगा, क्रूरता कहेगा, लेकिन जो इस राजविद्या को जानता है वो जानता है कि यह केवल एक अभिनय है। जैसे एक अभिनेता मंच पर रोता है, हंसता है, हत्या करता है या मर जाता है, पर अंदर से वो जानता है कि वो केवल एक पात्र निभा रहा है। वैसे ही तुम्हें इस संसार में अपना धर्म निभाना है, पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली और शांत होकर। कृष्ण का स्वर अब थोड़ा कठोर हो गया, क्योंकि वे अर्जुन को उस महीन लकीर के बारे में बताने जा रहे थे जो एक धर्मरक्षक राजा और एक क्रूर अत्याचारी के बीच होती है। यह तलवार की धार पर चलने जैसा ज्ञान था। अर्जुन, संसार में लोग सोचते हैं कि सन्यास का अर्थ है सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना, लेकिन मेरी राजविद्या कहती है कि असली सन्यास भीड़ के बीच है। तुम्हें निर्मम होना होगा। निर्मम का अर्थ निष्ठुर या पत्थर दिल होना नहीं है। इसका अर्थ है मम भाव का न होना। मेरा कुछ नहीं है, ये राज्य मेरा नहीं, ये शत्रु मेरे नहीं, ये विजय मेरी नहीं, और ये पराजय भी मेरी नहीं। जब तुम इस मैपन को निकाल फेंकते हो तभी तुम निष्पक्ष न्याय कर सकते हो। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में झांका। सोचो अर्जुन, एक शल्य चिकित्सक, सर्जन जब रोगी का पेट चीरता है तो क्या वो क्रूर है? रक्त वहां भी बहता है, दर्द वहां भी होता है, लेकिन उसका उद्देश्य हत्या करना नहीं बल्कि रोग को काटना है। वो निर्मम होता है। उसके हाथ नहीं कांपते, क्योंकि वह जानता है कि वह जीवन बचाने का कार्य कर रहा है। अगर वो मोह में पड़ जाए, रोने लगे, तो रोगी मर जाएगा। एक राजा को, एक योद्धा को उसी चिकित्सक की भांति होना पड़ता है। तुम्हें कौरवों से घृणा नहीं करनी है, तुम्हें केवल उस अधर्म रूपी कैंसर को काटना है जो समाज को खा रहा है। यदि तुम घृणा से युद्ध करोगे तो तुम कसाई हो, यदि तुम मोह से युद्ध नहीं करोगे तो तुम कायर हो, लेकिन यदि तुम कर्तव्य मानकर, ईश्वर का यंत्र बनकर बिना रागद्वेष के युद्ध करोगे तो अर्जुन, तुम योगी हो। यही राजविद्या है। यह बात अर्जुन के हृदय में तीर की तरह चुभी, लेकिन यह वो घाव था जो उसे ठीक कर रहा था। उसे पहली बार समझ आ रहा था कि निर्मम होने में और प्रेमहीन होने में क्या अंतर है। कृष्ण उसे पत्थर नहीं बना रहे थे, वे उसे हीरा बना रहे थे, कठोर लेकिन पारदर्शी और प्रकाश से भरा हुआ। कृष्ण फिर बोले, मूर्ख लोग मुझे नहीं पहचानते। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीन तनुमाश्रितम।
जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूं तो अज्ञानी लोग मुझे साधारण मनुष्य समझकर मेरी अवज्ञा करते हैं। वे मेरे परम भाव को, मेरे ईश्वरत्व को नहीं जानते। वे मुझे केवल देवकी का पुत्र या एक सारथी या एक मित्र समझते हैं। वे मेरे कर्मों को मानवीय दृष्टि से तौलते हैं। लेकिन महात्मा वो है जो मुझे पहचानते हैं। वे जानते हैं कि मैं ही सबका आदि हूं और वे अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। और फिर कृष्ण ने भक्ति का वह द्वार खोला जो अब तक वेदों के जटिल कर्मकांडों में कहीं छिपा हुआ था। उन्होंने इस राजविद्या को इतना सरल बना दिया कि एक बालक भी उसे समझ सके। अर्जुन, यह राजविद्या केवल ज्ञानियों के लिए नहीं है, यह तो अत्यंत सुलभ है। पत्र पुष्प फल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो कोई मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उस प्रेतात्मा भक्त का वह प्रेम पूर्वक अर्पित तुच्छ सा उपहार भी बड़े चाव से साक्षात प्रकट होकर खाता हूं। इस एक वाक्य ने अर्जुन के मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अब तक उसे लगता था कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते हैं, कठिन तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन कृष्ण कह रहे थे, नहीं, मुझे केवल तुम्हारा भाव चाहिए। अर्जुन, तुम जो कुछ भी करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वो सब मुझे अर्पण कर दे। बस यही राज है। अपने हर कर्म को मेरी पूजा बना दे। युद्ध करना है तो युद्ध को मेरी पूजा बना दे। बाण चलाना है तो उसे मुझे अर्पण कर दे। जब तेरा हर कर्म मुझे समर्पित होगा तो कर्म का फल तुझे कैसे बांधेगा? जब करता मैं हूं, भोगता मैं हूं, तो पाप तुझे कैसे लगेगा? लेकिन अभी भी अर्जुन के मन में एक अंतिम शंका शेष थी। वो समझ रहा था, लेकिन उसका मानवीय मन सुरक्षा चाहता था। हम सब भविष्य से डरते हैं। अर्जुन भी डर रहा था। क्या होगा इस युद्ध के बाद? क्या होगा अगर मैं हार गया? क्या होगा अगर मैं पाप का भागी बना? तब कृष्ण ने अपनी वाणी को और भी उदात्त और भी शक्तिशाली बनाया और गीता का वो श्लोक उच्चारित किया जो युगों युगों तक भक्तों का संबल बनने वाला था। उन्होंने अर्जुन को और उसके माध्यम से पूरी मानवता को एक वचन दिया, एक ऐसा वचन जो किसी राजा ने, किसी देवता ने आज तक नहीं दिया था। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाय पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। कृष्ण की आवाज में गजब का आत्मविश्वास था। अर्जुन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग और क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। मैं उनकी अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति कराता हूं और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं। उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो चिंता मेरी है। कल्पना कीजिए उस क्षण की। त्रिभुवन का स्वामी कह रहा है, मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा। यह कोई छोटी बात नहीं थी। एक राजा अपनी प्रजा की रक्षा का वचन देता है, एक पिता अपने पुत्र की रक्षा का वचन देता है। लेकिन यहां स्वयं सृष्टा अपने प्राणी के जीवन का, उसकी आवश्यकताओं का, उसकी आध्यात्मिक और भौतिक सुरक्षा का पूरा दायित्व अपने कंधों पर ले रहा था। कृष्ण कह रहे थे, तुम्हें बस मुझसे जुड़ना है, बाकी सब मैं देख लूंगा। तुम बस मेरी शरण में आ जाओ। कृष्ण ने आगे समझाया, समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। मैं सब प्राणियों में सम हूं। न कोई मेरा अति प्रिय है, न कोई अप्रिय। जैसे आग के पास जो बैठता है उसकी ठंड दूर होती है, वैसे ही जो मुझे भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूं। अर्जुन, यदि कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अपि चेत्सु दुराचारो अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने सही निश्चय कर लिया है। वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। फिर कृष्ण ने अपनी आवाज ऊंची की, मानो वे किसी पर्वत के शिखर से घोषणा कर रहे हों। कौन्ते प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू ये प्रतिज्ञा कर ले, तू ये घोषणा कर दे कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। दुनिया इधर की उधर हो जाए, सूर्य ठंडा पड़ जाए, सागर सूख जाए, लेकिन जिसने मेरा हाथ थाम लिया, या सच कहूं तो जिसका हाथ मैंने थाम लिया, उसका पतन कभी नहीं हो सकता। अर्जुन का रोम रोम पुलकित हो उठा। कृष्ण के इन शब्दों में जो शक्ति थी वो उसके विषाद को किसी सूखी पत्ती की तरह उड़ा ले गई।
उसे लगा कि उसके चारों ओर एक अदृश्य कवच बन गया है। योगक्षेम वहां में है। ये मंत्र उसके हृदय की धड़कन बन गया। लेकिन मानव स्वभाव शंकालु होता है। अर्जुन का हृदय तो मान गया था, पर उसकी बुद्धि अभी भी एक प्रमाण ढूंढ रही थी। कृष्ण ने जो कुछ कहा कि मैं ही सब कुछ हूं, पूरा ब्रह्मांड मुझ में है पर मैं उसमें नहीं, मैं ही तप हूं, मैं ही वर्षा हूं, मैं ही अमृत हूं और मैं ही मृत्यु हूं। ये सब बातें सुनने में अद्भुत थी, अकल्पनीय थी। अर्जुन एक योद्धा था। वो देखी हुई चीजों पर विश्वास करता था। उसे कृष्ण की बातों पर श्रद्धा तो थी, पर वो उस विराट सत्य को अपनी आंखों से देखना चाहता था, जिसके बारे में कृष्ण अभी वर्णन कर रहे थे। कृष्ण ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, अर्जुन, मैं ही इस जगत का पिता, माता, धाता और पितामह हूं। मैं ही जानने योग्य पवित्र ओंकार हूं। मैं ही गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण और सुहृद हूं। मैं ही उत्पत्ति और प्रलय हूं। अब तुम जानो कि तुम किसके साथ खड़े हो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे रथ की लगाम जिसके हाथ में है, उसके हाथों में अनंत कोटि ब्रह्मांडों की लगाम है। अर्जुन की आंखों में अब आंसू थे, पर ये विषाद के नहीं, कृतज्ञता और विस्मय के थे। उसने कांपते हुए हाथों से पुनः गांडीव की ओर देखा। वो धनुष अब उसे भारी नहीं लग रहा था, लेकिन उसके मन में एक नई तड़प जाग उठी थी। वह उस स्वरूप को देखना चाहता था जो इन शब्दों के पीछे छिपा था। वह उस ईश्वर को देखना चाहता था जो उसके सखा के भेष में था। अर्जुन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक याचना थी, एक बालक जैसी जिद थी। उसे लगा कि यदि कृष्ण ही सब कुछ है, तो वो उस सब कुछ को एक साथ, एक ही समय में अपनी इन्हीं आंखों से क्यों नहीं देख सकता। कृष्ण ने जो राजविद्या बताई वो बौद्धिक रूप से समझ आ गई, लेकिन क्या वह इसे प्रत्यक्ष देख सकता है? अर्जुन अभी बोला नहीं था, लेकिन कृष्ण उसकी आंखों की भाषा पढ़ चुके थे। कृष्ण के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान पुनः लौट आई। वे जानते थे कि अर्जुन अब उस अंतिम चरण के लिए तैयार है, जहां शब्दों का अंत हो जाता है और दर्शन का प्रारंभ होता है। अर्जुन अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। उसे प्रमाण चाहिए था, तर्क का नहीं, दृष्टि का। और कृष्ण उसे वो प्रमाण देने के लिए तैयार थे। ऐसा प्रमाण जिसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी, क्योंकि चर्म चक्षु उस तेज में भस्म हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र की हवा अब और भी भारी हो गई थी। सन्नाटा अब डरावना नहीं, बल्कि दिव्य हो गया था। अर्जुन के मन में उठ रहा सवाल, हे केशव, यदि आप ही सब कुछ है तो मुझे अपना वो रूप दिखाइए, अब उसके होठों पर आने ही वाला था। और उधर कृष्ण अपने परम ऐश्वर्य, अपने विराट स्वरूप को प्रकट करने के लिए उस माया के पर्दे को हटाने ही वाले थे जो मनुष्य को सत्य से दूर रखता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से वापसी संभव नहीं थी। अब केवल विराट का साक्षात्कार शेष था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अब तक जो संवाद चल रहा था वो बुद्धि और हृदय के स्तर पर था, किंतु अब वो उस सीमा को लांघने जा रहा था जहां मनुष्य की कल्पना शक्ति भी दम तोड़ देती है। अर्जुन का मन शांत हो चुका था। उसकी शंकाओं के बादल छंट चुके थे, लेकिन उसकी आत्मा में एक नई अदम्य प्यास जाग उठी थी। श्री कृष्ण ने उसे बताया था कि वे ही इस चराचर जगत का आधार है, वही उत्पत्ति है और वही प्रलय है। ये शब्द अर्जुन के कानों में किसी दिव्य मंत्र की तरह गूंज रहे थे। मत्स्थानी सर्वभूतानी, सब कुछ मुझ में है। अर्जुन ने इसे सुना, समझा और स्वीकार भी किया। लेकिन मानव मन की यह सनातन नियति है कि वो सुने हुए सत्य से संतुष्ट नहीं होता। वो उसे अपनी आंखों से देखना चाहता है। वो अनुभव का प्रमाण मांगता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता और एक भय मिश्रित रोमांच के साथ कृष्ण की ओर देखा। उसकी आवाज में अब एक भक्त की दीनता और एक सखा का अधिकार दोनों घुले हुए थे। उसने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपने अपने जिस ऐश्वर्यमयी रूप का वर्णन किया है, मैं उसे प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। हे योगेश्वर, यदि आप समझते हैं कि मैं उसे देखने में समर्थ हूं, तो मुझे अपने उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। अर्जुन की यह मांग साधारण नहीं थी। वो उस अनंत सागर को एक छोटे से कलश में समाने का आग्रह कर रहा था। वो उस सत्य को नग्न आंखों से देखना चाहता था
जिसे वेद नेति नेति ये भी नहीं वो भी नहीं कहकर पुकारते हैं। श्री कृष्ण जो अब तक अर्जुन के सारथी के रूप में रथ के अगले भाग में बैठे थे, उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। ये बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि किसी विस्फोट की भांति हुआ। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, पश्य में पार्थ रूपाणी, हे पार्थ, अब देख मेरे रूपों को। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि नाना प्रकार के, नाना वर्णों और आकृतियों वाले अलौकिक रूपों को देख। लेकिन कृष्ण जानते थे कि अर्जुन की ये चमड़े और मांस से बनी आंखें, चर्म चक्षु उस विराट अग्नि को सह नहीं पाएंगी। जैसे एक साधारण दीपक सूर्य के गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकता, वैसे ही मनुष्य की सीमित दृष्टि उस अनंत को नहीं देख सकती। इसलिए कृष्ण ने कहा, परंतु अर्जुन, तू अपनी इन प्राकृत आंखों से मुझे देखने में समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। अब देख मेरे ईश्वरीय योग को। जैसे ही कृष्ण ने यह कहा, समय थम गया। कुरुक्षेत्र की हवा, धूल, कोलाहल, सैनिक, हाथी, घोड़े सब कुछ एक धुंध में विलीन हो गए। अर्जुन को लगा जैसे उसके मस्तिष्क के भीतर हजारों ब्रह्मांड एक साथ खुल गए हों। उसे एक ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई जो समय और स्थान की सीमाओं से परे थी। और फिर वो हुआ जिससे धरती कांप उठी। अर्जुन के सामने जो खड़ा था वो अब उसका सखा कृष्ण नहीं था। वो एक ऐसा विराट अस्तित्व था जिसका न कोई आदि था, न मध्य और न अंत। अर्जुन ने देखा कि एक ही शरीर में अनेक मुख, अनेक नेत्र और अनेक अद्भुत दर्शन थे। वो रूप अनेक दिव्य आभूषणों से लदा हुआ था और अनेक दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए था। उसने दिव्य मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए थे और उसके शरीर से ऐसी दिव्य गंध आ रही थी जो इस पृथ्वी की नहीं थी। वो स्वरूप सब और मुख किए हुए था, मानो ब्रह्मांड का हर कण उसकी आंख हो, हर दिशा उसका चेहरा हो। उस प्रकाश का वर्णन करने के लिए अर्जुन के पास शब्द नहीं थे। यदि आकाश में एक साथ 1000 सूर्य उदित हो जाए और उन सबका प्रकाश पुंज एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाए, तो भी वो उस विश्वरूप महात्मा के प्रकाश की समानता नहीं कर सकता था। वो दिव्य सूर्य सैर का तेज था। अर्जुन ने उस एक ही शरीर में, एक ही स्थान पर चराचर जगत को विभक्त देखा। उसने देखा कि देवताओं के समूह उस विराट शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ब्रह्मा अपने कमल के आसन पर बैठे हुए, महादेव शिव, समस्त ऋषि और दिव्य सर्प सब उसी एक शरीर के भीतर विद्यमान थे। अर्जुन को लगा कि वो पागल हो जाएगा। उसकी चेतना चकराने लगी। उसने देखा कि उस विराट पुरुष की अनंत भुजाएं हैं, अनंत उदर है, अनंत मुख है। वो जिधर भी देखता उसे केवल वो ही दिखाई देते। न जमीन थी न आसमान, केवल विश्वरूप था। अर्जुन का शरीर रोमांच से भर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने मस्तक झुकाकर, हाथ जोड़कर उस देवों के देव से कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को और प्राणियों के विशेष संघों को देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि आप अपने तेज से संपूर्ण जगत को तपा रहे हैं। आपका यह रूप उग्र है, प्रचंड है। आपके मस्तक आकाश को छू रहे हैं। आपकी दीप्ति से दिशाएं जल रही है। शुरुआत में यह दृश्य अद्भुत था, भव्य था, लेकिन धीरे धीरे यह दृश्य भयानक होने लगा। सौंदर्य अब भय में बदलने लगा, क्योंकि सत्य केवल सृजन नहीं है, सत्य विनाश भी है। अर्जुन ने देखा कि वो विराट रूप केवल शांत विष्णु नहीं, बल्कि संहारक रुद्र भी है। उस रूप के मुख से ज्वालाएं निकल रही थी। उसके नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह जल रहे थे। अर्जुन का धैर्य टूटने लगा। उसे दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा, उसे सुख नहीं मिल रहा था। और तभी अर्जुन ने वो देखा जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। यह कुरुक्षेत्र के युद्ध का भविष्य था, जो वर्तमान बनकर उसकी आंखों के सामने घटित हो रहा था। अर्जुन ने देखा कि धृतराष्ट्र के वे सभी पुत्र राजाओं के समुदायों के साथ उस विराट मुख में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और वो सूत पुत्र कर्ण, वे सब जिनके विरुद्ध अर्जुन युद्ध करने से डर रहा था, वे सब उस विराट पुरुष के भयानक दाढ़ों वाले मुख में बड़ी तेजी से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। यह दृश्य दिल दहलाने वाला था। जैसे बहुत सी नदियों के वेगवती जल प्रवाह
समुद्र की ही ओर दौड़ते हैं। वैसे ही पृथ्वी लोक के वे महान शूरवीर उस प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे थे। जैसे पतंगे मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से गिरते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए उस मुख में वेग से घुस रहे थे। अर्जुन ने देखा कि कुछ योद्धाओं के सिर उस विराट पुरुष की दाढ़ों दांतों के बीच फंसकर चूर्ण हो रहे हैं। उनके मस्तक कुचले जा रहे हैं। रक्त की नदियां बह रही है। कराल विकराल मुख, वो मुख जो मृत्यु का साक्षात द्वार था। अर्जुन, जो कुछ क्षण पहले तक ये सोच रहा था कि मैं भीष्म को कैसे मारूंगा, अब अपनी आंखों से देख रहा था कि भीष्म तो पहले ही मरे हुए हैं। वे तो पहले ही काल के गाल में समा चुके हैं। कर्ण, जिसका कवच अभेद्य लगता था, वो उस विराट जबड़े के बीच पिस रहा था। यह दृश्य अर्जुन के अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार था। उसका यह भ्रम कि मैं करता हूं, मैं मारने वाला हूं, कांच की तरह चकनाचूर हो गया। वहां न कोई दया थी, न कोई पक्षपात। वहां केवल एक निर्मम प्रक्रिया चल रही थी, भक्षण की प्रक्रिया। वो विराट रूप अपनी लपलपाती हुई जीभों से संपूर्ण लोकों को निगलता जा रहा था। उसकी उग्र प्रभा सारे जगत को तपा रही थी। अर्जुन कांपने लगा। उसकी टांगे उसका भार नहीं संभाल पा रही थी। वो पसीने से लथपथ हो गया। यह ज्ञान सुंदर नहीं था, यह ज्ञान विचलित करने वाला था। हम अक्सर ईश्वर को दयालु, कृपालु और सुंदर देखना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन आज ईश्वर के वास्तविक और संपूर्ण रूप को देख रहा था, जिसमें जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू थे। उसने चीख कर कांपते हुए स्वर में पूछा, आख्या ही में को भवानुग्र रूपो, हे उग्र रूप वाले देव, आप कौन है? आपको मेरा नमस्कार हो। आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी इस प्रवृत्ति को, इस कार्य को नहीं जान पा रहा हूं। आप ये क्या कर रहे हैं? वातावरण में एक ऐसी आवाज गूंजी जो किसी कंठ से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के हर अणु परमाणु से आ रही थी। वो आवाज गहरी थी, गंभीर थी और शाश्वत सत्य थी। श्री भगवान बोले, कालोस्मी लोकक्षकृत प्रवृद्धो, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। अर्जुन की रगों में रक्त जम गया। मैं काल हूं, मैं समय हूं, मैं मृत्यु हूं। इस समय मैं इन लोकों का संहार करने के लिए यहां प्रवृत्त हुआ हूं। अर्जुन, तू देख रहा है इन योद्धाओं को, तू सोच रहा है कि तू इन्हें मारेगा। सत्य यह है कि प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित ये जितने भी योद्धा हैं, वे तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात यदि तू युद्ध नहीं भी करेगा तो भी ये सब मारे जाएंगे। इनका अंत सुनिश्चित है, क्योंकि मैं काल इनका भक्षण कर चुका हूं। यहां वह रहस्य खुला जिसने अर्जुन के अस्तित्व को बदलकर रख दिया। कृष्ण उसे समझा रहे थे कि जीवन और मृत्यु का फैसला कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं, बल्कि काल के आयाम में बहुत पहले हो चुका है। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। इसलिए हे अर्जुन, तू खड़ा हो जा, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। हे सव्यसाचिन, निमित्त मात्र, बस एक माध्यम। जैसे पेन लिखता है लेकिन लिखने वाला कोई और होता है, जैसे तलवार काटती है लेकिन चलाने वाला हाथ कोई और होता है। कृष्ण कह रहे थे, अर्जुन, तू व्यर्थ का अहंकार कर रहा है कि तू पाप करेगा या पुण्य। यह नाटक पहले ही लिखा जा चुका है, निर्देशित किया जा चुका है। भीष्म की मृत्यु, द्रोण का वध, कर्ण का अंत, ये सब हो चुका है। तुझे केवल उस दृश्य को भौतिक जगत में घटित करना है। यदि तू नहीं करेगा तो मेरी प्रकृति, मेरा काल किसी और को माध्यम बना लेगा, लेकिन तब तू यश से वंचित रह जाएगा। इसलिए उठ और अपनी भूमिका निभा। अर्जुन ने देखा कि द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य बहुत से शूरवीर जो अजय माने जाते थे, वे सब कृष्ण के तेज में भस्म हो चुके हैं। कृष्ण ने कहा, मेरे द्वारा मारे हुए इन शूरवीरों को तू मार, भय मत कर। तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। इस दृश्य ने अर्जुन के भीतर के छोटे आदमी को मार दिया। जब हम ये जान लेते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक विराट योजना का हिस्सा है, तो डर खत्म हो जाता है। लेकिन इस डर के खत्म होने के साथ एक भयानक शून्यता भी आती है। यदि सब कुछ तय है तो मेरी स्वतंत्रता कहाँ है? यदि काल ही सब कुछ कर रहा है तो मेरी पीड़ा का क्या अर्थ है? अर्जुन अभी भी कांप रहा था। वो उस विराट रूप की ज्वाला को और अधिक सहन नहीं कर पा रहा था। वो रूप इतना विशाल और उग्र था कि अर्जुन को अपनी नश्वरता का बोध बहुत तीव्रता से हो रहा था। उसे लगा कि वो एक विशालकाय चक्की के पाटों के बीच खड़ा एक छोटा सा दाना है। उसने हाथ जोड़कर गदगद वाणी में भयभीत होकर प्रणाम करते हुए कृष्ण से प्रार्थना की, हे ऋषिकेश, ये जगत आपके नाम, आपके कीर्तन से हर्षित हो रहा है। राक्षस भयभीत होकर दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं, और वे ऐसा क्यों न करें? आप ब्रह्मा से भी बड़े हैं, आप आदिकर्ता है, आप अनंत है, देवेश है, जगन निवास है, आप ही सत है, आप ही असत है,
और आप ही वो हैं जो इनसे परे अक्षर ब्रह्मा है। अर्जुन अब स्तुति कर रहा था, लेकिन यह स्तुति प्रेम से अधिक भय से उपजी थी। उसने क्षमा मांगनी शुरू की। हे कृष्ण, मैंने आपको केवल मित्र समझकर हठपूर्वक हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ भी बिना सोचे समझे कहा है। और हसीम जाक में, विहार करते समय, शैया पर, आसन पर, भोजन करते समय, अकेले में या मित्रों के सामने मैंने जो भी आपका अपमान किया है, हे अप्रमेय स्वरूप, मैं उन सब अपराधों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे माफ कर दे। मैं नहीं जानता था कि मैं साक्षात काल के साथ खेल रहा था। मैं नहीं जानता था कि जिस कंधे पर मैं हाथ रखता था वो कंधा पूरे ब्रह्मांड का भार उठाता है। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। उसने सिर जमीन पर टेक दिया। जैसे पिता पुत्र के, सखा सखा के और प्रेमी अपनी प्रेमिका के अपराधों को सहन करता है, वैसे ही हे देव, आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य है। मैंने वह देखा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। मैं हर्षित हूं, लेकिन मेरा मन भय से व्याकुल है। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। मैं आपके उस चतुर्भुज रूप को, उस सौम्य रूप को देखना चाहता हूं। अपने इस सहस्र बाहु वाले विराट और भयानक रूप को समेट लीजिए। मैं इसे और अधिक देखने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूं। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अब सत्य की अग्नि में तप चुका है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से जलकर राख न हो जाए, इसलिए उसे शीतलता की आवश्यकता है। भगवान ने कहा, अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी योग शक्ति से तुझे ये परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप दिखाया है, जिसे तेरे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा। न वेदों से, न यज्ञों से, न अध्ययन से, न दान से और न उग्र तपों से ही मनुष्यलोक में मैं इस रूप में देखा जा सकता हूं। तुझे व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। तू भय त्याग दे और प्रीति युक्त मन वाला होकर मेरे उसी शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप को फिर से देख। धीरे धीरे वो प्रलयंकारी अग्नि शांत होने लगी। वो विराट मुख, वो हजारों भुजाएं, वो जलती हुई आंखें, सब सिमटने लगी। ब्रह्मांड का वह अनंत विस्तार पुनः एक मानव देह में समाहित हो गया। कृष्ण फिर से उसी सौम्य रूप में आ गए, मोर मुकुट, पीतांबरधारी और चेहरे पर वही मनमोहक मुस्कान। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वो किसी भयानक तूफान से निकलकर वापस अपने घर आ गया है। हे जनार्दन, आपके इस अतिशांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं अपनी चेतना में वापस आया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हुआ हूं। लेकिन क्या सच में सब कुछ सामान्य हो गया था? नहीं। जो एक बार समुद्र की गहराई देख लेता है, उसके लिए नदी कभी भी पहले जैसी नहीं रहती। अर्जुन अब जानता था कि वो जिस युद्ध को अपना मान रहा था, वो वास्तव में काल का यज्ञ था। उसे समझ आ गया था कि परिणाम की चिंता करना मूर्खता है, क्योंकि परिणाम तो लिखा जा चुका है। राजा का रहस्य यही था, मंच पर अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाना, भले ही आपको पता हो कि नाटक का अंत क्या है। परंतु यहीं पर एक अंतिम रहस्य, एक अंतिम कुंजी अभी भी बाकी थी। कृष्ण ने विराट रूप दिखाकर काल और कर्म की अनिवार्यता तो समझा दी, लेकिन उन्होंने अर्जुन के मन में एक नया द्वंद्व छोड़ दिया। यदि सब कुछ नियति है, यदि सब कुछ भगवान ही करते हैं, तो फिर भक्ति का क्या स्थान है? क्या हम केवल कठपुतली हैं, या हमारे पास कोई ऐसा पासवर्ड है जिससे हम इस काल के नियम को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं? कृष्ण ने रथ की लगाम दोबारा थामते हुए अर्जुन की ओर एक तिरछी नजर डाली। वे जानते थे कि अर्जुन ने शक्ति देख ली है, पर अभी उसने प्रेम की सर्वोच्च अवस्था को नहीं जाना है। विराट रूप ने उसे डराया है, झुकाया है, लेकिन अभी उसे उस अवस्था तक पहुंचना है जहां वो भगवान को न तो डरे, न केवल मित्र माने, बल्कि अपना सर्वस्व मानकर उसमें विलीन हो जाए। युद्ध शुरू होने में अब कुछ ही क्षण शेष थे। शंखों की ध्वनि फिर से सुनाई देने लगी थी, लेकिन अर्जुन के भीतर का युद्ध अभी भी अपने अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा था। कृष्ण अब उसे कर्म और ज्ञान से ऊपर उठाकर भक्ति के उस शिखर पर ले जाने वाले थे, जहां नियति भी भक्त के सामने हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। वह रहस्य क्या है जो काल को भी बदल सकता है? ये जानने के लिए अर्जुन को अपनी अंतिम यात्रा करनी थी, आत्मसमर्पण की यात्रा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, जो कुछ क्षण पहले तक एक ब्रह्मांडीय विस्फोट की साक्षी बनी थी, अब पुनः एक अलौकिक शांति में डूब रही थी। वह विराट रूप, जिसके हजारों मुखों में सूर्य और तारों का तेज समाया हुआ था, जिसके निश्वास से प्रलय की आंधियां चल रही थी, अब धीरे धीरे सिमटकर उसी सौम्य श्यामवर्ण पीतांबरधारी मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गया था। अर्जुन का शरीर अभी भी पसीने से लथपथ था और उसकी सांसें भारी चल रही थी, जैसे कोई व्यक्ति गहरे समुद्र में डूबने के बाद सतह पर आया हो और हताशा में हवा के घूंट भर रहा हो। उसके सामने अब वही कृष्ण थे, उसके सखा, उसके सारथी, जिनके कंधे पर वो हाथ रखकर हंसता था, जिनके साथ वो एक ही थाली में भोजन करता था। लेकिन अब अर्जुन की आंखों में वो पुराना परिचय नहीं था। अब वहां एक गहरा संकोच, एक भय मिश्रित आदर और एक अनसुलझी पहेली का भाव था। उसने वह देखा था जो नश्वर आंखों के लिए देखना वर्जित है। उसने देखा था कि कैसे जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और कैसे काल बनकर कृष्ण सब कुछ निगल रहे हैं। वातावरण में फिर से धूल के कण तैरने लगे थे, और दूर कहीं किसी हाथी के चिंघाड़ने की आवाज ने
अर्जुन को वर्तमान क्षण की वास्तविकता में खींच लिया। उसने कांपते हुए हाथों से अपने चेहरे का पसीना पोंछा और कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण के चेहरे पर अब वो प्रलयंकारी क्रोध नहीं था, बल्कि एक ऐसी शांति थी जैसे तूफान के बाद का आकाश निर्मल हो जाता है। उनकी आंखों में वही पुरानी शरारत और गहरा प्रेम लौट आया था। लेकिन अर्जुन के भीतर का तूफान अभी शांत नहीं हुआ था। उसने ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाई थी, विराट रूप की अग्नि में तपा था, कर्म और ज्ञान के सिद्धांतों को सुना था। लेकिन उसके मन का अंतिम संशय, वो आखिरी गांठ अभी भी बची हुई थी। उसे लगा कि कृष्ण ने उसे इतना कुछ बता दिया है, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, कि उसका मस्तिष्क अब इन भारी भरकम शब्दों के बोझ तले दब रहा है। वो एक योद्धा था, कोई ऋषि नहीं जो गुफा में बैठकर इन दार्शनिक गुत्थियों को सुलझाता रहे। उसे अभी इसी क्षण एक निर्णय लेना था, बाण चलाना है या नहीं, और अगर चलाना है तो किस भाव से। अर्जुन ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता लेकिन एक स्पष्ट व्याकुलता के साथ कहा, केशव, आपने मुझे गुह्य गुप्त ज्ञान दिया, आपने मुझे अपनी विभूतियां दिखाई, और अंत में आपने मुझे अपना वो रूप दिखाया जिससे तीनों लोग कांपते हैं। मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं जान गया हूं कि आप ही आदि और अंत है। लेकिन माधव, मेरा मन अब भी एक अंतिम प्रश्न पर अटका है। आपने मुझे कभी कर्म करने को कहा, कभी ज्ञान मार्ग पर चलने को कहा, कभी ध्यान लगाने को कहा। ये सभी मार्ग अपनी जगह श्रेष्ठ है, लेकिन युद्ध के इस मुहाने पर खड़ा मैं अल्प बुद्धि अर्जुन इन सब में उलझ गया हूं। मुझे कोई एक निश्चित मार्ग बताइए, कोई ऐसा अंतिम सत्य, कोई ऐसा महामंत्र जो इन सब वेदों, उपनिषदों और योगों का निचोड़ हो। मुझे वो चाबी दीजिए जिससे मैं सीधे आपके हृदय में प्रवेश कर सकूं, बिना किसी विधि विधान के जाल में फंसे। कृष्ण मुस्कुराए। ये मुस्कान पिछली मुस्कानों से अलग थी। ये एक गुरु की वो मुस्कान थी जब वो देखता है कि शिष्य अब अंतिम और सबसे गहरे रहस्य को ग्रहण करने के लिए तैयार हो चुका है। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन अब तर्क से थक चुका है। विराट रूप ने उसके अहंकार को तोड़ दिया था, उसे अपनी क्षुद्रता का एहसास करा दिया था, और जब पात्र खाली होता है तभी उसमें अमृत भरा जा सकता है। कृष्ण ने रथ की रस्सियों को ढीला छोड़ा और अर्जुन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, अर्जुन, तूने ठीक कहा, तू मेरा अत्यंत प्रिय है, मेरा सखा है। इसलिए अब तक मैंने जो नहीं कहा, वो परम गोपनीय वचन, वो सर्वगुह्यतमम रहस्य मैं तुझे बताऊंगा। ये मेरे दिल की बात है अर्जुन, इसे ध्यान से सुन, क्योंकि ये तेरे हित के लिए ही है। कृष्ण का स्वर अब आदेशात्मक नहीं, बल्कि एक प्रेमी और रक्षक जैसा हो गया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू अब तक धर्म और अधर्म के तराजू पर अपने कर्मों को तौल रहा है। तू सोच रहा है कि कुल की रक्षा करना धर्म है, गुरुओं का आदर करना धर्म है, अहिंसा धर्म है। तू इन सामाजिक और नैतिक नियमों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। लेकिन सुन, जिसे तू धर्म कहता है वो अंततः एक बंधन ही है, यदि उसमें मैं का भाव जुड़ा हो। सात्विक अहंकार भी अहंकार ही होता है अर्जुन। सोने की बेड़ी भी पैरों को वैसे ही जकड़ती है जैसे लोहे की। इसलिए अब मैं तुझे जो बताने जा रहा हूं वो विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन वही सत्य का शिखर है। पूरा कुरुक्षेत्र जैसे इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। हवाएं थम गई थी। कृष्ण ने एक क्षण का विराम लिया ताकि उनके शब्द अर्जुन की आत्मा की गहराइयों तक उतर सके। फिर उन्होंने गीता का वो श्लोक उच्चारित किया जो आने वाले युगों तक भक्ति और समर्पण का महामंत्र बनने वाला था। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणव्रज अहत्वा सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण के शब्दों का अर्थ था, हे अर्जुन, संपूर्ण धर्मों को अर्थात समस्त कर्तव्य कर्मों, विधि विधानों और सामाजिक मर्यादाओं के आश्रय को त्याग कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। यह तर्क अकाट्य था, यह तर्क बुद्धि से परे था, यह सीधे हृदय पर चोट कर रहा था। कृष्ण ने आगे कहा, मां शुचः, शोक मत कर। अपनी चिंताओं का बोझ मुझे दे दे, अपने पापों की गठरी मुझे दे दे, अपने धर्म और अधर्म के द्वंद्व को मेरे चरणों में रख दे। मुझे तेरा पुण्य नहीं चाहिए, मुझे तेरा ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे बस तू चाहिए। तेरा वो अहां चाहिए जो तुझे मुझसे अलग करता है। जिस दिन तू ये मान लेगा कि तू कुछ नहीं है और मैं ही सब कुछ हूं, उसी क्षण तू मुक्त है। यही वो अंतिम शर्त है अर्जुन, यही वो राजविद्या है। क्या तू इसके लिए तैयार है? रथ का माहौल अब एकदम बदल चुका था। अर्जुन के कंधे जो युद्ध के भार से झुके हुए थे अब हल्के हो रहे थे। उसे महसूस हुआ कि जिस जिम्मेदारी के बोझ तले वो दब रहा था, कुल की रक्षा, धर्म की रक्षा, पाप से बचना, वो वास्तव में उसकी जिम्मेदारी थी ही नहीं। वो तो व्यर्थ ही एटलस की तरह दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाए खड़ा था, जबकि दुनिया को थामने वाला उसके बगल में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने एक लंबी सांस ली। उसके भीतर का कोलाहल शांत हो गया। उसके दिमाग में चल रहे हजारों तर्क वितर्क चुप हो गए। एक अद्भुत शांति, एक निर्वात की स्थिति उसके भीतर छा गई। उसने धीरे से अपनी नजर उठाई और कृष्ण को देखा। अब उसे वहां कोई सारथी, कोई मित्र या कोई उपदेशक नहीं दिख रहा था। उसे वहां अपना सर्वस्व दिख रहा था। उसे एहसास हुआ कि शरणगति कोई हार नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी जीत है। ये अपने छोटे से मैं को खोकर उस विराट हम को पाल लेना है।
अर्जुन ने अपना गांडीव, जो अब तक जमीन पर पड़ा था, धीरे से उठाया। उसकी पकड़ अब मजबूत थी। उसके हाथों का कंपन गायब हो चुका था। उसने रथ के पिछले भाग से उठकर अपना स्थान ग्रहण किया। उसने कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक नवाया, न तो एक शिष्य की तरह, न एक मित्र की तरह, बल्कि एक पूर्ण रूप से समर्पित भक्त की तरह, जिसका अपना कोई अस्तित्व शेष नहीं रह गया था। अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं। अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। करिष्ये वचनतव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यह केवल एक वाक्य नहीं था, यह अर्जुन का पुनर्जन्म था। वो अर्जुन जो युद्ध से भाग रहा था, अब मर चुका था, और एक नया अर्जुन, एक निमित्त मात्र, एक योद्धा योगी जन्म ले चुका था। उसने समझ लिया था कि युद्ध करना उसका धर्म नहीं, बल्कि ईश्वर की आज्ञा है। अब वो लड़ेगा, लेकिन जीतने के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अब वो बाण चलाएगा, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण की सेवा के लिए। कृष्ण ने देखा कि कार्य सिद्ध हो गया है। उन्होंने अपना 5 जन्य शंख उठाया और उसे अपने होठों से लगाया। उधर अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख उठाया। जब दोनों शंख एक साथ गूंजे तो उस ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजा दिया। वो ध्वनि कौरव सेना के लिए मृत्यु का आह्वान थी, लेकिन अर्जुन के लिए वो मुक्ति का संगीत थी। कुरुक्षेत्र का सन्नाटा अब टूट चुका था, लेकिन ये शोर अब भय का नहीं था। यह धर्म संस्थापन की घोषणा थी। अर्जुन अब तैयार था, नफरत से नहीं, नहीं मजबूरी से, बल्कि उस पूर्ण समर्पण के भाव से जो उसे पाप और पुण्य, जय और पराजय, जीवन और मृत्यु के खेल से सदा के लिए ऊपर उठा चुका था। रथ के पहिए घूमे, घोड़ों ने हिनहिनाहट की, और महाभारत का महायुद्ध अपने वास्तविक अर्थों में अब जाकर शुरू हुआ, जहां एक तरफ पूरी दुनिया थी और दूसरी तरफ केवल एक सारथी और उसका शरणागत योद्धा। और यही वो रहस्य था जो कृष्ण ने दुनिया को दिया, कि जब तुम सब कुछ छोड़कर ईश्वर के हो जाते हो, तो पूरी दुनिया, यहां तक कि स्वयं ईश्वर भी तुम्हारे हो जाते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो तो बस एक नए आयाम में शुरू हुई थी। एक ऐसे आयाम में जहां कर्म है पर बंधन नहीं, युद्ध है पर हिंसा नहीं, और जीवन है पर मृत्यु का भय नहीं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। कुरुक्षेत्र की उस महासमर भूमि पर, जहां कुछ प्रहर पूर्व तक संशय और विषाद के काले बादल मंडरा रहे थे, अब एक अदृश्य सूर्य का उदय हो चुका था। यह सूर्य आकाश में चमकने वाला वो भौतिक पिंड नहीं था जो दिन रात का चक्र चलाता है, बल्कि ये ज्ञान का वो अनंत सूर्य था जो अर्जुन के हृदय के भीतर प्रज्वलित हो उठा था। अर्जुन, जो कुछ समय पहले तक अपने ही आंसुओं के सागर में डूब रहा था, जिसका शरीर कांप रहा था और जिसके हाथ से उसका प्रिय गांडीव धनुष सर्प की भांति फिसला जा रहा था, अब एक नई और अलौकिक आभा से दीप्त हो रहा था। उसके गालों पर बहे आंसुओं के निशान अब सूख चुके थे, लेकिन उन निशानों ने वहां एक ऐसी दृढ़ता की लकीर खींच दी थी जो किसी वज्र से भी अधिक कठोर थी। उसकी आंखों में अब वो कायरतापूर्ण नमी नहीं थी, बल्कि वहां अब एक ऐसी अग्नि धधक रही थी जो किसी भी शत्रु को, चाहे वो बाहर खड़ा कौरव हो या भीतर छिपा मोह, भस्म करने के लिए पर्याप्त थी। श्री कृष्ण का उपदेश जो कानों के रास्ते अर्जुन की आत्मा में उतरा था, उसने एक चमत्कार कर दिखाया था। यह चमत्कार किसी मृत शरीर को जीवित करने से भी बड़ा था। यह एक मृत हो चुकी चेतना को पुनः जागृत करने का चमत्कार था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। यह सांस जीवन की सांस थी। उसने महसूस किया कि उसके फेफड़ों में जो हवा भर रही है, वो केवल ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो स्वयं श्री कृष्ण से प्रवाहित हो रही है। उसने अपने दोनों हाथों को देखा। ये वही हाथ थे जो कुछ देर पहले तक निर्जीव से लटक रहे थे, जिनमें अपने ही पितामह और गुरु पर बाण चलाने की शक्ति नहीं थी। लेकिन अब उसे इन हाथों में साक्षात इंद्र का वज्र और शिव का त्रिशूल समाया हुआ प्रतीत हो रहा था। उसे अपनी नसों में दौड़ता हुआ रक्त अब केवल एक जैविक द्रव्य नहीं, बल्कि क्षत्रिय धर्म का तरल स्वरूप लग रहा था। अर्जुन धीरे से हिला। उसके हिलने में एक राजसी ठाठ था। एक शेर जैसी बेपरवाही थी जो अपनी गुफा से निकलकर शिकार के लिए तैयार होता है। वो रथ के पिछले भाग से उठा। उसके उठने की क्रिया में ही इतना आत्मविश्वास था कि मानो उसने युद्ध शुरू होने से पहले ही विजय की घोषणा कर दी हो। उसके कवच जो सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे, अब उसे बोझ नहीं लग रहे थे, बल्कि वे उसकी त्वचा का ही एक हिस्सा प्रतीत हो रहे थे। अर्जुन ने अपने सामने बैठे श्री कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण, जो अब पुनः अपने सारथी के रूप में रथ की रास थामे बैठे थे, उनके चेहरे पर एक मंद विजयी मुस्कान थी। ये मुस्कान उस माली की थी जिसने एक मुरझाए हुए पौधे को अपने पसीने और प्रेम से सींचा और अब उसे एक विशाल वटवृक्ष बनते देख रहा था। कृष्ण ने कुछ कहा नहीं, बस उनकी आंखों ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने उस मूक प्रश्न का उत्तर एक ऐसे भाव से दिया जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। वो न केवल तैयार था, बल्कि वो अब उस स्तर पर था जहां तैयारी और कार्य के बीच का अंतर मिट जाता है। अर्जुन ने अपने दोनों हाथ जोड़े, लेकिन ये नमस्कार याचना का नहीं, कृतज्ञता का था। उसने अपना मस्तक झुकाया, लेकिन यह पराजय का झुकना नहीं, बल्कि उस परम सत्य के प्रति समर्पण का झुकना था जिसने उसे एक नई दृष्टि दी थी।
फिर अर्जुन का स्वर गूंजा। ये वो स्वर नहीं था जो पहले अध्याय में घिघिया रहा था, जो कांप रहा था। ये स्वर गंभीर, भारी और पाताल से नभ तक गूंजने वाला था। उसने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादान में अच्युत, स्थितोस्मि गत्संदेह करिष्ये वचनतव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इन शब्दों का अर्थ बहुत गहरा था। मोह नष्ट हो गया अर्थात अब अर्जुन को यह भ्रम नहीं था कि वह किसी को मार रहा है। उसे समझ आ गया था कि वो शरीर नहीं, आत्मा है, और सामने खड़े भीष्म, द्रोण और कर्ण भी शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा न मरती है न मारती है। शरीर तो केवल वस्त्र है जो पुराना होने पर त्याग दिया जाता है। अर्जुन ने अपनी स्मृति प्राप्त कर ली थी। यह स्मृति किसी पिछली घटना की नहीं थी, बल्कि ये उसके वास्तविक स्वरूप की स्मृति थी। वो भूल गया था कि वो एक निमित्त मात्र है, एक यंत्र है। वो भूल गया था कि वो ईश्वर का सैनिक है। अब उसे याद आ गया था कि उसका अस्तित्व केवल कृष्ण की इच्छा को पूरा करने के लिए है। अर्जुन ने अपनी दृष्टि उठाई और सामने खड़ी कौरव सेना को देखा। वही चेहरे, वही ध्वजाएं, वही हाथी घोड़े। दृश्य वही था, लेकिन दृष्टि बदल चुकी थी। जहां उसे पहले अपने पूज्य पितामह भीष्म दिख रहे थे, अब उसे वहां एक योद्धा दिख रहा था जो अधर्म के पक्ष में खड़ा होकर सत्य का मार्ग रोक रहा था। जहां उसे पहले अपने गुरु द्रोण दिख रहे थे, अब उसे वहां एक सेनापति दिख रहा था जो धर्म संस्थापन की राह में बाधा बनकर खड़ा था। अर्जुन के मन से मेरा और तेरा का भेद मिट चुका था। उसे समझ आ गया था कि ये रिश्ते नाते, ये स्नेह बंधन सब इसी भौतिक जगत की माया है। युद्ध भूमि में केवल दो ही पक्ष होते हैं, धर्म और अधर्म। और जो अधर्म के साथ खड़ा है, चाहे वो पिता हो या पुत्र, वो शत्रु है, और उस शत्रु का विनाश करना ही परम धर्म है। ये क्रूरता नहीं थी, ये निर्ममता थी। एक सर्जन की निर्ममता जो गैंग्रीन वाले अंग को इसलिए काट देता है ताकि पूरा शरीर बच सके। अर्जुन अब उस सर्जन की भांति तैयार था जिसके हाथ में गांडीव रूपी नश्तर था और जिसका उद्देश्य समाज रूपी शरीर से दुर्योधन रूपी कैंसर को निकालना था। उसने नीचे झुककर अपना गांडीव धनुष उठाया। वो धनुष जो कुछ देर पहले उसे मेरु पर्वत से भी भारी लग रहा था, जिसे उठाने में उसकी उंगलियां असमर्थ हो रही थी, अब वो उसे एक फूल की तरह हल्का प्रतीत हुआ। जैसे ही अर्जुन की उंगलियों ने गांडीव की प्रत्यंचा डोरी को स्पर्श किया, एक विद्युत प्रवाह उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। गांडीव मानो अपने स्वामी के स्पर्श को पहचान गया। वो धनुष भी जैसे अर्जुन के विषाद के कारण मौन था, लेकिन अब वो भी रक्त पीने के लिए प्यासा हो उठा था। अर्जुन ने एक झटके से गांडीव को ऊपर उठाया और उसकी डोरी को कसकर खींचा। उसकी मांसपेशियों में मछलियां उभर आई, उसका सीना तंग गया। उसने प्रत्यंचा को कान तक खींचा और उसे छोड़ा। टंकार, गांडीव की उस टंकार से दसों दिशाएं गूंज उठीं। वो ध्वनि साधारण नहीं थी, वो किसी वाद्य यंत्र का संगीत नहीं था, वो मृत्यु का आह्वान था, वो धर्म की गर्जना थी। उस एक टंकार ने आकाश में उड़ते पक्षियों को स्तब्ध कर दिया। पाताल के नाग सिहर उठे। कौरव सेना जो अब तक अर्जुन को हताश और निराश देखकर अपनी जीत के सपने देख रही थी, उस भयानक ध्वनि को सुनकर कांप उठी। दुर्योधन का चेहरा पीला पड़ गया। कर्ण के हाथ एक पल के लिए ठिठक गए। शकुनी के पासों की खनक बंद हो गई। उस टंकार ने सबको बता दिया कि पार्थ वापस आ गया है। वो पार्थ नहीं जो रो रहा था, बल्कि वह पार्थ जो त्रिलोक विजयी है। वो ध्वनि घोषणा थी कि अब संवाद समाप्त हो चुका है और संहार प्रारंभ होने वाला है। अब तर्क नहीं, तीर चलेंगे। अब शब्द नहीं, शस्त्र बोलेंगे। अर्जुन ने तरकश से एक बाण निकाला। उस बाण की नोक सूर्य की रश्मियों में चमक रही थी। उसने उस बाण को चढ़ाया नहीं, बस अपने हाथ में थामे रखा। उसकी नजरें कृष्ण से मिली। कृष्ण की आंखों में एक संतोष था। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य अब स्थित प्रज्ञ हो चुका है। वो सुख दुख, लाभानी, जय पराजय से ऊपर उठ चुका है। वो अब फल की चिंता नहीं कर रहा। वो ये नहीं सोच रहा कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, मुझे पाप लगेगा या पुण्य। वो बस अपने कर्म पर केंद्रित है। यही वो अवस्था है जिसे पाने के लिए योगी युगों तक तपस्या करते हैं। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में खड़े होकर शस्त्रों के बीच उस परम समाधि को प्राप्त कर लिया था। वो युद्ध करते हुए भी शांत था। उसका शरीर गतिशील था, पर उसका मन अचल था। जैसे एक भयानक चक्रवात के केंद्र में शांति होती है, वैसे ही इस महायुद्ध के केंद्र में अर्जुन का मन शांत था। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, केशव, अब रथ को सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। अब मैं दुविधा में नहीं हूं, अब मैं कायरता में नहीं हूं। अब मैं तैयार हूं उस ऋण को चुकाने के लिए जो एक क्षत्रिय का इस धरती पर होता है। कृष्ण ने प्रसन्न होकर घोड़ों की लगाम खींची। श्वेत अश्व जो चंद्रमा की किरणों जैसे उज्जवल थे, उन्होंने हिनहिनाकर अपने स्वामी के आदेश का स्वागत किया। रथ के पहिए घूमे और धरती धूज उठी। कपिध्वज रथ जिस पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे, वो वायु वेग से आगे बढ़ा। उधर कौरव सेना में खलबली मच गई। उन्होंने देखा कि अर्जुन का रथ अब पीछे नहीं हट रहा, बल्कि काल की गति से उनकी ओर बढ़ रहा है। भीष्म पितामह जो दूर से अपने पौत्र की मनोच्छा को देख रहे थे, उन्होंने एक गहरी सांस ली। वे समझ गए कि कृष्ण ने अपना काम कर दिया है। वे जानते थे कि अब जिस अर्जुन से उनका सामना होगा, वो भावुक बालक नहीं है जिसे वे गोद में खिलाते थे। ये अब साक्षात नारायण का अस्त्र है। भीष्म ने अपना शंख उठाया और जोर से बजाया, मानो वे अर्जुन को चुनौती भी दे रहे हों और उसका स्वागत भी कर रहे हों। ये एक योद्धा का दूसरे योद्धा को निमंत्रण था।
कि आओ और इस धर्म युद्ध में हम दोनों अपनी अपनी आहुति दें। अब कुरुक्षेत्र का वातावरण बदल चुका था। वो भारीपन, वो सन्नाटा जो तूफान से पहले था, अब टूट चुका था। अब वहां केवल वीरों का उत्साह था। नगाड़े बजने लगे, भेरिया गूंजने लगी, हाथियों ने चिंघाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इन सब आवाजों के ऊपर एक आवाज थी जिसकी प्रतीक्षा सृष्टि के आदि से हो रही थी। ये वो क्षण था जब सिद्धांत को व्यवहार में बदलना था। ये वो क्षण था जब गीता को महाभारत बनना था। श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख उठाया, वो शंख जो दूध जैसा श्वेत और पवित्र था। कृष्ण ने उसे अपने कमल जैसे होठों से लगाया, और जब उन्होंने उसमें अपने प्राणवायु का संचार किया तो जो ध्वनि उत्पन्न हुई वो शब्दों की सीमा से परे थी। वो ध्वनि ब्रह्मांड के हर कण को आंदोलित कर गई। वो ध्वनि कौरवों के हृदयों को विदीर्ण करने वाली थी, लेकिन पांडवों के लिए वो संजीवनी थी। उस शंखनाद में यह संदेश था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। उसमें यह घोषणा थी कि जब जब धर्म की हानि होगी, ईश्वर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से उसका रक्षण करेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि भागना समाधान नहीं है, जागना समाधान है, उठना समाधान है, और अपने कर्तव्य के गांडीव को उठाकर संशय के शत्रुओं पर प्रहार करना ही जीवन का वास्तविक अर्थ है। विजय निश्चित है यदि सारथी सही हो। और सारथी कौन है? हमारा विवेक, हमारा धर्म, हमारी अंतरात्मा, जो कृष्ण का ही रूप है। धूल उड़ रही थी, नगाड़े बज रहे थे, और दोनों सेनाएं एक दूसरे से टकराने के लिए दौड़ पड़ी थी। लेकिन इस कोलाहल के बीच एक शाश्वत शांति स्थापित हो चुकी थी। अर्जुन का बाण छूटने ही वाला था। यह अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत थी। एक ऐसे युग की शुरुआत जहां मनुष्य अपने कर्मों से बंधता नहीं बल्कि मुक्त होता है। और फिर कुरुक्षेत्र में वो शंख बजा जिसकी गूंज ने यह तय कर दिया कि विजय पांडवों की नहीं बल्कि उस गुप्त ज्ञान की होगी। जय श्री कृष्ण।